नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप सभी को केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 3 है, धातु और अधातु, इस चैप्टर का हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अभी दोस्तों इसका ही लाइव मैं शुरू कर रहा था, लेकिन कुछ इशू आया जो कि लिंक काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना। इसलिए मैंने सोचा कि अब लाइव नहीं हो पाया तो चलो आपको रिकॉर्डिंग क्लास जरूर दे दिया जाए। और ये दोस्तों रिकॉर्डिंग क्लास आपको ऐप पर ही सिर्फ मिल रहा है, अभी नहीं कि यूट्यूब पर भी ये क्लास मिलेगा, नहीं, ये सिर्फ ऐप पर ही वीडियो अवेलेबल है। आप ऐप से वीडियो इसे अच्छे तरीके से देख सकते हो। अब दोस्तों आज लगता है कि शाम तक आपको अपडेट मिल जाएगा, आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे कि आप पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको दिख रहा था ना, वैसे ही आप ऐप का भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा, जो नया चैनल बना है ना उसको आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपके लिए एक मोटिवेशन है कि जब भरोसा खुद पे हो तो डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो भरोसा आपको अपने खुद पर रखना है। अगर खुद पर भरोसा रखोगे तो डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। जैसे कि मेरे को देखो, और आपको पता ही होगा कि इस समय मेरा सिचुएशन क्या है और हाल क्या है ना। तो चलिए हम लोग अच्छे तरह से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से किसे काटा जा सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर लिथियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन है। तो लिथियम को Li से सूचित करते हैं। लिथियम को हम लोग चाकू से दोस्तों काट सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उपधातु है। निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी नंबर में दिया है एस बी हमारा एक प्रकार का उपधातु होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, तो चांदी दोस्तों विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, चांदी। और चांदी का दोस्तों संकेत क्या होता है, चांदी का संकेत होता है एजी चांदी का संकेत होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र, जो साधारण ताप होता है उस पर जो फास्फोरस होता है उसका अणु सूत्र क्या होता है, तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र P4 के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति क्या होती है। दोस्तों धातुओं की जो प्रकृति होती है ना वो कैसी होती है, तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा, विद्युत धनात्मक होती है धातुओं की प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट होता है, जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, तो ग्रेफाइट दोस्तों एक अधातु है, और अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अभी नहीं कि सी नंबर पर टिक लगा देना, नहीं, गलती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इनमें से कौन सा है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है ना, तो याद रखना कैल्शियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है, तो दोस्तों कार्बन हमारा अधातु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का संकेत होता है सी, है ना। कार्बन का ये क्या होता है, संकेत, इसको क्या बोलेंगे, संकेत, यानी कि कार्बन का ये संकेत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे मतलब ना कम होता है, सबसे कम गलनांक किस धातु का होता है, धातु का नाम पूछा है, तो सोडियम धातु, सोडियम धातु। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन उपधातु है, तो जर्मेनियम उपधातु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2025 और 20 में पूछा गया। तो चाकू से देखो हम लोग जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये तीन ऐसे तत्व आपको मिलेंगे जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर, आपको पता है ना कि जो सोडियम होता है वो पानी के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है, एक बहुत बड़ा विस्फोट करता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु इनमें से कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु इनमें से कौन सा है। ठीक है, फोन कैसे फॉर्म कैसे भरे, हमको लगा कि फोन कैसे भरे, कोई ऑलरेडी मैसेज किया है। ठीक है,
तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा लोहा दोस्तों, ये Fe आयरन होता है यानी कि लोहा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है। यूरेनियम दोस्तों सबसे भारी धातु होता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, अगर धातु पूछेगा तो पारा होगा। पारा को Hg से सूचित करते हैं, इसको मरकरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो अधातु, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अभी दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। धातु पूछेगा तो पारा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन ऑप्शन नंबर आपका बी ए हो जाएगा, ब्रोमीन जिसका संकेत Br होता है। ये बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। केरोसिन के तेल में हम लोग सोडियम धातु को डुबो कर रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है दोस्तों। तो सबसे, हाँ हीरा दिया है ना, हीरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होता है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों ये डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक कौन सा होता है, ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर बारिश स्टार्ट हो गया, ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु होता है। ड्यूरालुमीन जो होता है वो किस धातु का मिश्र धातु होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्यूरालुमीन यानी कि एल्युमिनियम का, किसका, एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, ये एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए याद हो जाएगा, तो ऐसे ही आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, तो यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व हो सकता है, तो कैल्शियम हो सकता है। ये एनसीईआरटी के प्रश्न है, पेपर में हूबहू आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एयू। एयू एयू किसे बोलते हैं, तो जो एयू है ना ये सोना होता है। और आपको पता है कि सोना जो होता है ना वो वायु के संपर्क में नहीं आता है, यानी कि उसके साथ संयोग नहीं करता है। इसलिए तो हम लोग आजकल ज्यादा सोना ही पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि सोना खुले वायु में रहता है, हवा में रहता है, फिर भी उसमें जंग वंग नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ना NO2 और O2 प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील, इसमें दो ऑप्शन कहाँ गया जी, सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें कौन सा होता है, इसका दो ऑप्शन कहाँ गया है ना। इसका दो ऑप्शन कहाँ गया जी, रुक जाओ मैं देखता हूँ। एजी और एयू है ना, एजी होगा है ना, एजी और एयू, यहाँ पर एजी होगा, एजी और यहाँ पर आपका एयू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका कॉपर हो जाएगा इसमें से, है ना, ऑलरेडी सोडियम नहीं दिया है इसलिए कॉपर हो जाएगा। अगला है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। देखिए जब कोई धातु जैसे कि सोडियम धातु है, सोडियम, और जब कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी, H2O के साथ अभिक्रिया करेगी,
तो सिंपल सा बात है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और तनु HCl और यहाँ पर एक और अनुपात दिया है ना, तो थोड़ा सा ना कभी कभी ये छूट जाता है, HNO3 है ना, HNO3 यहाँ पर होगा। HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो HCl में दोस्तों 1 है और NH3 में 3 है, तो 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है, वो कौन सा धातु है जो सिर्फ अम्ल राज्य में ही घुलता है और कहीं नहीं घुलता है, तो वो होता है सोना यानी कि Au होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। एक अभिक्रिया दिया गया है और पूछा गया ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। अभिक्रिया दिया गया है Fe2O3 प्लस में 2Al है ना, 2Al दिया गया है और Al2O3 प्लस में 2Fe। ये पूछा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की ये अभिक्रिया है, ये आपसे पूछा गया कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया होगा, आप बता सकते हैं। संयोजन नहीं होगा, विघटन नहीं होगा। अब विस्थापन और द्विविस्थापन में देखिए, द्विविस्थापन उसे कहते हैं जो आयनों की अदला बदली करते हैं, जो आयनों की अदला बदली करते हैं। लेकिन ये हमारा विस्थापन होगा, आयनों की अदला बदली नहीं कर रहा है, बल्कि अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को त्याग कर उसका स्थान खुद ले लेता है, जैसे कि लोहा का आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, तो वो तत्व निम्नलिखित में कौन हो सकते हैं। तो अब ये दोस्तों बताया ना, वो तत्व कैल्शियम हो सकता है। ये क्वेश्चन अभी शायद सेम टू सेम बताया था, 2011 में पूछा था, 7 की 12 में, और ये 24 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम का जो संकेत होता है वो He होता है, He यानी कि हीलियम है ना, He यानी कि हीलियम। तो हीलियम कैसा तत्व होता है, तो हीलियम बाबू, हीलियम अक्रिय तत्व होता है, अक्रिय। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। अगला है सिलिका क्या है, तो सिलिका एक उपधातु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Fe3O4, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक उसे बोलते हैं जहां पर माइनस चार्ज दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर में माइनस चार्ज दिखेगा क्लोरीन पर, इसलिए ये आयनिक यौगिक हो जाएगा। अगला है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो एनोड पर मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो अशुद्ध धातु को एनोड पर ही बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है, तो 7 होती है, 7 होती है। जैसे कि क्लोरीन हमारा Cl हो गया, इसका परमाणु संख्या 17 हो गया। अब इसका बनाओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होगा ना, देख लो, 4 10 10 हो गया, 10 7 17, तो अंतिम में दोस्तों कितना है, 2 2 2 5 7 हो जाएगा ना, 7, इसलिए 7 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम यानी कि Na, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, तो जो धनात्मक आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, उसे हम लोग धातु कहते हैं। जो ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसे हम लोग अधातु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है, 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होती है, तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या, सोना को हम लोग Au से संकेत करते हैं और इसका परमाणु संख्या 79 होता है।
ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस हीलियम हो जाएगा, क्योंकि हीलियम एक अक्रिय गैस होता है जो ग्रुप 18 के तत्व होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधक की परमाणु संख्या। गंधक किसे बोलते हैं? गंधक दोस्तों हम लोग सल्फर को बोलते हैं, है ना। गंधक किसे बोलते हैं? तो गंधक हम लोग दोस्तों सल्फर को बोलते हैं, और सल्फर को एस से सूचित करते हैं जिसकी परमाणु संख्या 16 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है? तो यहाँ पर भी छूटा हुआ है बाबू, ठीक है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है बी और सी में ना, एल और पी। एल है और पी है, एल है और पी है। तो यहाँ पर एल लिख देते हैं और यहाँ पर पी लिख देते हैं। तो इसका उत्तर आपका सी ही नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है ना। सी नंबर वाला ही हो जाएगा। अगला है कि निम्नांकित धातु है, तो यही हमारा अधातु हो जाएगा, है ना। फास्फोरस अधातु हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा अधातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की परमाणु संख्या। तो कैल्शियम होता है Ca, जिसकी परमाणु संख्या 20 होता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों के विपरीत दिशा में गतियों के कारण। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र क्या होता है? सोडियम फॉस्फेट का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है? सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र। तो सोडियम फॉस्फेट ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, ये वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारा अयस्क है। पारा किसका अयस्क होता है? तो पारा है ना सीने बार का अयस्क होता है। पारा सीने बार का अयस्क होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होता है? तो बॉक्साइट दोस्तों एल्युमिनियम धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एल्युमिनियम यानी कि Al, है ना। ऑप्शन में Al भी दिया रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, जस्ता का अयस्क है। जस्ता, जस्ता किसका अयस्क है? तो जिंक ब्लेंड का। जस्ता का मतलब होता ही है जिंक, यानी कि Zn, तो जिंक ब्लेंड ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि जिंक ब्लेंड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क होता है? तो जिंक ब्लेंड यानी कि जिंक का। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में देखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है, क्यूपराइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है? क्यूपराइड, क्यूपराइड किस धातु का अयस्क होता है? तो कॉपर का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु जिसमें, मिश्र धातु जिसमें, है ना, मिश्र धातु जिसमें 90% है, यहाँ पर लिख लीजिएगा 90% कॉपर और 90% कॉपर और 10% एसन। 10% एसन, 10% एसन हो तो उसको उसका नाम क्या है? तो इसका नाम होता है दोस्तों कांसा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। सी नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यशद पुष्प क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ZnO, यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेमाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है? कैलेमाइन, तो कैलेमाइन दोस्तों एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बाबू बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कौन लड़का है जी जो इतना बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है? 5वां बार ये उसका कॉल हो गया, है ना। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन कि मालाचाइट किस धातु का अयस्क होता है? मालाचाइट, मालाचाइट किसका होता है जी? मालाचाइट किसका होता है? ये तो
मालाचाइड कैलेमाइन जिंक का, कैलेमाइन हम किसका बताए हैं, कैलेमाइन जिंक का होता है, ये जिंक का होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, जिंक का होता है। और मालाचाइड कॉपर का होता है, किसका होता है, कॉपर का होता है, किसका होता है जी, ये हमारा हो जाएगा कॉपर का, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयस्क में अशुद्धि अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं, तो गैंग कहलाते हैं ना, गैंग क्या कहलाते हैं, गैंग, जिसको अधात्री भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं ना, सोल्डर ही ना कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु हम लोग सोल्डर ही ना कहते हैं जी, हाँ सोल्डर ही कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना को हम लोग 24 कैरेट के रूप में व्यक्त करते हैं, शुद्ध सोना को 24 कैरेट के रूप में व्यक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला स्टेनलेस स्टील स्टील मिश्र धातु है, ये किसका मिश्र धातु है, तो लोहा का मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, तो ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या फिर उपयुक्त सभी, तो इनमें से सभी आपका उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनाने वाला सोना दोस्तों 22 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगला है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को हम लोग कांसा कहते हैं, है ना, कांसा कहते हैं, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। यार गजब ये लड़का है, ये भी गजब का लड़का है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन का अतिरिक्त अन्य तत्व होता है, तो निकेल और क्रोमियम रहता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीतल है, तो पीतल एक मिश्र धातु होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। लोहे को जंग से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होता है, तो सबसे तन्यने वाला धातु हमारा सोना होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है, देखिए सोना में कॉपर, जिंक और चांदी ये सब लगाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था, जबकि इसका ऑप्शन रॉन्ग दिया गया था, और सभी विद्यार्थियों को ना एक एक नंबर फ्री में मिल गया था, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है उसका इस क्वेश्चन का उत्तर बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, तो इसके मतलब आपको ये समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन सही दिया है लेकिन ऑप्शन गलत दिया है। इसका आंसर ये तीनों होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये तीनों होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तीनों होगा, तो ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम लोग बी सी डी, यानी कि इसका आंसर लिखेंगे बी सी और बी सी और डी, हम लोग तीनों आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं, तो पारा और एक अन्य मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं ना, अमलगम कहते हैं ना, अमलगम, है ना, क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन कर लेना इस वीडियो को देखकर, इसका पीडीएफ भी हम आपको इसी में डाल देंगे, आपके कोर्स में ही डाल देंगे और आपको अपडेट करके बता देंगे। बाकी शाम वाला लाइव क्लास हम लेंगे आप सभी का, ठीक है, जो इश्यू है उसे हम लोग ठीक कर लेते हैं।